और चौथा ज्योतिर्लिंग हुआ ओमकारम ममलेश्वरम। उज्जैन से लगभग 200-250 किलोमीटर आगे इंदौर नगर है मध्य प्रदेश में। ध्यान देना, इंदौर नगर में, इंदौर से आगे ओमकार पर्वत है नर्मदा जी के तट पर। इस नर्मदा जी के तट पर ओमकार पर्वत है। विंध्याचल का नाम सुने हो आप लोग? सुने हो कि नहीं? हाँ ना, किछु जोर करी बोलो। विंध्यवासिनी विराजमान होती हैं। तो विंध्याचल पर्वत को एक बार अभिमान हो गया और विंध्याचल को लगा कि आमी सौंप थिके बोलो, और इस अभिमान से विंध्याचल गया नारद जी के पास। नारद को कहने लगा, देखो देवर्षि, आमी कत बड़ो आछि, आमार स्वरूप कत सुंदर, आमी देखते कत सुंदर। नारद ने कहा, सुंदर तो हो, लेकिन सुमेरु पर्वत से सुंदर नहीं हो सकते हो। कोई आदमी बोले, देखो बाबा हमें सुंदर देखाচ্ছি, আমার মতন কোনো सुंदर আছে, और मैं बोलूं सुंदर तो हो लेकिन उसके जैसे नहीं हो, तो मन में जलन होगा कि नहीं? जलन होगा कि नहीं? और जैसे ही कहा सुंदर तो हो लेकिन सुमेरु जितना नहीं हो। सुमेरु पर्वत दिव्य है। प्रस्थान करेंगे, ठीक है। हजारीबाग से भी हमारे सभी भक्त लोग आए, इनके लिए भी ताली बजाइए। आपकी कथा में आज आप सब भी आए हैं, इनको भी 2, 2.5, 3 घंटा लगेगा जाने में। वहां भी 3 मई से कथा है, 3 से 9 मई हजारीबाग में। ठीक है, प्रणाम। सुमेरु से सुंदर नहीं हो सकते हो आप, सुमेरु से दिव्य नहीं हो सकते हो। विंध्याचल को बड़ा बुरा लग गया और विंध्य को लगा कि मैं क्या करूं जिससे मेरी सुंदरता, मेरी पूज्यता बढ़ जाए। तो विंध्याचल ने ओमकार का ध्यान किया। विंध्याचल ने दिव्य ओमकार का नाद किया और विंध्याचल ने दिव्य ओम 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 कई वर्षों तक जब ओम का नाद किया तो ओम के नाद से देवाधिदेव भगवान महादेव प्रकट हो गए। विंध्य ने कहा, प्रभु मुझे पूज्य बना दो, मैं सुमेरु से भी श्रेष्ठ बन जाऊं, लोग मेरी परिक्रमा करें, लोग आकर मेरा दर्शन करें। भगवान ने कहा, सुमेरु तो दिव्य है, सुमेरु श्रेष्ठ है, सुमेरु पवित्र है, लेकिन जाओ विंध्य, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। 51 शक्ति पीठों में सती की शक्ति है, लेकिन संयुक्त शक्ति के रूप में भगवती तुम्हारे यहां वास करेगी और वहां विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और तब से विंध्याचल पर्वत पर भगवती जगदम्बा 51 शक्ति पीठ की शक्ति के रूप में विंध्यवासिनी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। भगवती विंध्यवासिनी मिर्जापुर में विंध्याचल पर्वत है और जहां भगवान प्रकट हुए वो नर्मदा के तट पर ओमकारम ममलेश्वरम। ओम का ध्यान किया था इसलिए ओमकार पर्वत का नाम पड़ गया। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के तट पर, दोनों आर पार छोर पर। कभी उज्जैन में जब 2028 में महाकुंभ लगेगा तो बंधुओं आप सब आना, उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेना। जब नासिक में त्र्यंबक पर 27 पर अगस्त सितंबर पर लगेगा 2027 में कुंभ, तो वहां आना, वहां 3 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। त्र्यंबक, भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकरम और एक घृष्णेश्वर। ये 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में
इसलिए कुंभ जाने से दो फायदा होगा, 5 ज्योतिर्लिंग दर्शन हो जाएंगे। प्रयाग आओगे तो फिर एक बनारस, हरिद्वार के कुंभ में आओगे तो केदारनाथ,